हमारी लाइफ में हर एक दिन, हर एक घड़ी, हर एक विचार में, हर एक काम पर हम सोच समझ कर ही क्या करते हैं, परमेश्वर की वचन पर चलने के लिए हम कोशिश करते हैं। प्रभु की इच्छा है या प्रभु की इच्छा नहीं है? क्या प्रभु इसमें पसंद करते हैं या प्रभु पसंद नहीं करते हैं? सही समय पर हमारी जो गिरने से हमें प्रभु उठा लेता है, हमें खड़ा कर देता है। आज इस मसीहों के खिलाफ, पासवानों के खिलाफ, पश्चिम परिवारों के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ इतने रुकावट है, इतनी सताव है। कैसा परमेश्वर की लोग अभी तक विश्वास में मजबूत है। रंग बदल जाती है उनकी तरह, विदेशी तरह परमेश्वर करके उन लोग बोलते थे कि हमारा कलर बदलेंगे विदेशी की तरह, गोरे गोरे हो गए। नहीं, क्या हमारा खाना बदल गया है? क्या आप लोग इडली डोसा खा रहे हैं या उन लोगों की तरह जो आधा पका हुआ अंडे और सब्जियां खा रहे हैं? परमेश्वर मेरे साथ है, उसने दर्शन दिया, लेके आया। जो उसने जाओ दर्शन तुम्हारा यही हिमाचल प्रदेश करके, यदि मैं आईटी पढ़ाई करते हुए तो उसने दर्शन दिया, परमेश्वर मुझे इस देश में लगभग 11 साल के बाद इस प्रदेश में लेके आया है। अंतिम समय में हम क्यों सावधान रहना है? हम छोटी छोटी बातों से संघर्ष कर रहे हैं और सामना करते हैं और बहुत मुश्किलों से हम प्रभु में कदम पर कदम प्रभु की कृपा से बढ़ रहे हैं। उस सारी बातों को मैंने साफ साफ बता दिया है, क्योंकि जब हम प्रभु में आते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में आते हैं और बुलाहट हमें मिलती है या चुनाव के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य के लिए बुलाए जाते हैं और या अलग किया जाते हैं, तो हमारी लाइफ में हर एक दिन, हर एक घड़ी, हर एक विचार में, हर एक काम पर हम सोच समझ कर ही क्या करते हैं, परमेश्वर की वचन पर चलने के लिए हम कोशिश करते हैं। बोले हालेलुया। बहुत तो ऐसी बातें हैं, हमारी पुरानी सृष्टि और नई सृष्टि दोनों भी क्या करती है। पुरानी सृष्टि के कहाँ हमने दफना दिया था? कहाँ दफना दिया? पानी में जब बपतिस्मा लिया था उसी दिन हमने क्या कर दिया है, उसको दफना दिया है। लेकिन फिर भी वो दोबारा हमारे जीवन में आकर जो नई सृष्टि बनने के बाद, नई सृष्टि के साथ वो पुरानी सृष्टि क्या करती है, वो लड़ते रहती है। हमारे स्वभाव से लेकर, हमारी विचारों से लेकर, हमारी पीछे परिवार की बैकग्राउंड से लेकर, या हमारी जो पीछे जाति की बात है, या हमारी पीछे धन की बात है, या पढ़ाई की बात है, और कभी सुंदरता की बात है, जो क्या करती है, कदम पर कदम हम हर चीजों में, हर बातों में हम क्या करते हैं, क्या ये प्रभु की इच्छा है या प्रभु की इच्छा नहीं है? क्या प्रभु इसमें पसंद करते हैं या प्रभु पसंद नहीं करते हैं? इस रास्ते में जाने से प्रभु की क्या क्रोध आएगा मेरे ऊपर, या इस रास्ते में जाने से परमेश्वर मेरे ऊपर आनंद या प्रीति रखेगा? हम सारे बातों क्या करते हैं, पुरानी सृष्टि नई सृष्टि की बातों में हम सोच समझकर हम क्या करते हैं, फैसला करके हम आगे बढ़ रहे हैं, तब तो हम यहाँ तक आए। बोले हालेलुया। ठीक है, हम सभी इस बात को जानते हैं, फिर भी हम अकेला नहीं, हमारे साथ पवित्र आत्मा मदद करती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए साथ देता है, हमें शिक्षा देता है, हमारे कान में बात करता है, दर्शन के द्वारा बात करता है, स्वप्न के द्वारा बात करता है, और लीडरों के द्वारा बात करता है, माँ बाप के द्वारा और पासवान के द्वारा, भविष्यता के द्वारा, शिक्षक के द्वारा। परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन की बढ़ाई और उन्नति के लिए अलग अलग जगह में जब भी हम गलतियां करते हैं या डगमगाते हैं फैसला करने में, सही रास्ता करने जा रहा हूं क्या, मैं सही काम कर रहा हूं क्या, क्या सही शब्द में बात कर रहा हूं क्या, सही व्यक्ति से मैं दोस्त बना रहा हूं क्या, इस सारे बातों में जब हम क्या करते हैं, डगमगाते हैं, तब परमेश्वर सही उसी वक्त सही व्यक्ति को भिजवा कर सही समय पर हमें क्या करते हैं, सलाह देते हैं। हालेलुया। सही समय पर हमारी जो गिरने से हमें प्रभु उठा लेता है, हमें खड़ा कर देता है। कई बार जानबूझकर भी लोग गिर जाते हैं, हाँ देखा जाएगा बाद में, है ना। फिर बाद में वो फिर मुश्किल हो जाता है, फिर रोना शुरू करते हैं, नहीं तो किसी के ऊपर गुस्सा दिखाना शुरू करते हैं, लेकिन अपनी गलती को कभी महसूस नहीं करते हैं। मैं क्यों जानबूझकर किया है, इस बात को कभी भी इंसान महसूस नहीं करता। उसकी वजह से उसके अंदर जो गलत करने का जो हिम्मत है, जो आत्मा बढ़ते जाती है।
और करने के लिए, और हिम्मत से गलत काम करने के लिए, और बातों में परमेश्वर के खिलाफ करने के लिए क्या है, मजबूत हो जाती है। यदि हम परमेश्वर के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, परमेश्वर की वचन को हम पूरा करने के लिए हम तत्पर रहते हैं और पूरा यकीन के साथ, पूरे बल के साथ प्रभु की राज्य के लिए आगे हम बढ़ रहे हैं, उसके पीछे क्या बात है जो हमें परमेश्वर की उस मंजिल तक, उस परमेश्वर की उस योजना तक पूरा करने के लिए हमें पहुंचाता है, वो क्या बात है। और आज इस मसीहों के खिलाफ, पासवानों के खिलाफ, परिवारों के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ इतने रुकावट है, इतनी सताव है, झूठी झूठी बातों को फैलाकर, झूठी झूठी की केस लगाकर जेल के अंदर डाल रहे हैं, केस चला रहे हैं, काफी महीना से, सालों से काफी कलीसिया के ऊपर झूठी इल्जाम लगाकर करने के बावजूद भी कैसा परमेश्वर की लोग अभी तक विश्वास में मजबूत है। हालेलुया, बोले हालेलुया। उनका कोई भी शक्ति कुछ नहीं कर पा रही, यहां तक क्या उनको बड़ा लाखों रुपए, करोड़ों रुपए पैसा मिल गया, इसलिए उनको कोई हिला ना पाया। क्या उसका सच्चाई हम नहीं जानते हैं? हालेलुया। क्या उनका भाषा बदल गया है मसीह को ग्रहण करने से? नहीं। फिर क्या बात उनके इतने विश्वास में निडर और मजबूत रहने के लिए, क्या बात उनको इतना पत्थर जैसा विश्वास, कट्टर विश्वास में परमेश्वर के राज्य के लिए इतना मजबूत बना के रखने के लिए क्या है? हम ये बता सकते हैं क्या वो प्रभु में ग्रहण करने से उनके रंग बदल गया? लोग कहते हैं ना विदेशी धर्म पूरे दुनिया का उद्धार करता है। हालेलुया। इसलिए इजराइल जो पूरे दुनिया के बीच में जो इजराइल देश, वहां से परमेश्वर अपने बेटा को क्या है, जन्म होने के लिए अनुग्रह किया। हालेलुया। तो इस बातों को सभी लोग नहीं जानते हैं, सच्चाई यही है। लेकिन हम इस बातों को अच्छी तरह से बातों को जानते हैं। क्या रंग बदल जाती है उनकी तरह? विदेशी धर्म परमेश्वर करके उन लोग बोलते थे कि हमारा कलर बदल गया विदेशी की तरह, गोरे गोरे हो गए। नहीं। क्या हमारा खाना बदल गया है? क्या आप लोग इडली डोसा खा रहे हैं, या उन लोगों की तरह जो आधा पका हुआ अंडे और सब्जियां खा रहे हैं? यदि विदेशी धर्म जो लोग कहते तो ऐसे कुछ भी नहीं। तो क्या बात, विश्वासी लोग, मसीह लोग, पासवान लोग, अब जो बुलाहट उनके जीवन में मिला है, जो उनकी जो परमेश्वर बात किया है, दर्शन दिया है और स्वप्न के द्वारा बातचीत किया है, तो ये नया जीवन उनको जो दिया है, उस क्या चीज, क्या बात है उनको यहाँ तक मजबूत खड़ा किया है? क्या बात है? क्या हो सकता है? आप लोग क्या अपने जीवन में भी इस बात को परख सकते हैं, क्या हो सकता है ना? हमारे जीवन में कितना कितना क्लेश आया, हमारे परिवार में कितनी कितनी रुकावट आई, अभी तक भी वो आग नहीं बुझ रहा है ना? कितनी कितनी समस्या, कितनी कितनी बातें खड़ा कर देते हैं लोग। तो कल वही पाशा जी जो बात करते हो तो यही पूछ रहे, बस इतना कुछ आपके साथ हुआ, आपकी लोग भी आप चारों तो इतना कुछ वो कर रहे हैं, फिर भी आप कैसे वहां बैठे, क्यों बैठे हैं? तो बोला भाई मेरा यही स्वभाव है, परमेश्वर मेरे साथ है, उसने दर्शन दिया, लेके आया, जो उसने जाओ दर्शन तुम्हारा यही हिमाचल प्रदेश करके, यदि मैं आईटी पढ़ाई करते हुए तो उसने दर्शन दिया, परमेश्वर मुझे इस देश में लगभग 11 साल के बाद इस प्रदेश में लेके आया है, दर्शन को पूरा किया है, तो उसी प्रकार वो कहेगा बेटा तुम्हारा सेवा का यहाँ खत्म हो गया, तुम वापस जाओ। जब तक वो नहीं कहेगा मैं नहीं जा सकता हूँ। हालेलुया। तो ये बात मैं उनको कहा। तो कहने का मतलब क्या है, तो हमें मजबूत यहाँ खड़ा करने के लिए क्या चीज, क्या बात है? तो विश्वास में इतनी प्रॉब्लम आती है, परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा भी आती है ना, और जो हमारी गांव वालों के द्वारा आती है, सब कुछ आती, फिर भी लोग कैसे मजबूत है? क्या तुम भूखा छोड़ दोगे, क्या विश्वास से मिट जाएगा? नहीं मिट रहा है। हालेलुया। क्या उनको मारने से, कूटने से, बदनाम करने से उनका विश्वास टूट जाएगा? नहीं टूट रहा है। बहुत कोशिश कर रहे हैं, शैतान बहुत कोशिश करता है ज्योति से हमें अलग करें, लेकिन नहीं कर पा रहे। कोई व्यक्ति निकाले इस वचन को, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 7वां अध्याय, उसका 22
23, 24 तीन वचन है। उस तीन वचनों को हम धीरे धीरे कोई जन ऊंची आवाज से पढ़ना। क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है जी। वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वह मसीह का दास है। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास न बनो। हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। आमीन, हालेलुया। इस वचन में हम क्या देख रहे हैं? जिस दिन प्रभु हमारे जीवन में एंटर किया या जिस दिन हम प्रभु में आए हैं, उनको पहचाना, उनकी मृत्यु को, उनकी पुनरुत्थान को, वो मेरे लिए संसार में आके क्या किया है। हालेलुया। मैं पहले हे अब्बा पिता करके पुकारने का कोई हमारी योग्यता नहीं था, क्योंकि हम पापी थे। लेकिन उस वक्त हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे भगवान ऐसे बुलाते थे लोग। लेकिन सिर्फ यीशु मसीह ही आकर जो पिता से दूरी थे, हम सबको निकट पहुंचा दिया। हालेलुया। उसकी बलिदान, उसकी पवित्र लघु हम सबको उस परमेश्वर की, जिस खुदा ने पूरे कायनात को जो बनाया है, हमें सृष्टि किया है, आपको सृष्टि किया है, पूरे हमारे जो भी जरूरत हमें जो उसने बना के दिया है, वो हमारे लिए इस सारे काम को इसलिए किया है क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है। हम सबको उनकी स्वरूप में, उनकी समानता में उसने हमें सृष्टि किया। इसलिए परमेश्वर, पहले लोग सभी परमेश्वर करके बुलाते थे, ईश्वर करके बुलाते थे, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह ही हमें ऐसा एक आत्मा दिया है, सुंदरता दिया, आत्मा दिया है। क्या है? लेपालपन का है। हालेलुया। मतलब अपना पिता को हम कैसे बुलाएंगे? दूसरा पड़ोसी की बेटा की पिता को हम पिता नहीं के बुला नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने पिता को डैडी, हम प्यार से बुला सकते हैं, डैडी पिता करके बुला सकते हैं ना। उसी प्रकार हम सभी पिता से, उस परमेश्वर से, उस मालिक से हम दूरी थे, अंधकार में थे, लेकिन हम सबको प्रभु यीशु मसीह अपनी बलिदान के द्वारा, अपने पवित्र लहू के द्वारा हम सबको क्या परमेश्वर की निकट पहुंचा दिया। और ये आत्मा दिया है, सुंदरता की आत्मा दिया है, ताकि हम उनको कैसे पुकारें? हे अब्बा पिता। हालेलुया। ऐसे पिता करके पुकारने कोई योग्यता हमें नहीं था, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा ही हमें मिला। लेकिन उसी का नजर यहाँ वचन में लिखा है, पौलुस इस बातों को गहराई, एक सीक्रेट बातों को बता रहा है कि हम, क्योंकि कुरिन्थी कलीसिया में बार बार जो उस कलीसिया में जो लोग उनकी, क्योंकि कुरिन्थी की आप मालूम है, जैसा भारत देश हमारा, जैसा हमारे भारत देश है उसी प्रकार की था कुरिन्थी देश। वहां पे अलग अलग प्रकार के नाम मानने वाले हैं, अलग अलग प्रकार की उनकी रीति रिवाज से भरा हुआ एक देश था, अलग अलग प्रकार की उनकी उठना बैठना था, उनकी भाषा, अलग अलग प्रकार भाषा बोलने वाले लोग थे, अलग अलग देशों, सभी लोग मिलजुल के रहते थे। और उनकी अलग प्रकार जो हर प्रकार जो रिवाज जो बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न था, लेकिन उनके बीच में जो प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु की प्यार को समझा, और जो भी लोग कलीसिया में शामिल हुए, उन लोग बार बार पुराने उस स्वभाव को, पुरानी अपनी रीति रिवाज में बार बार गिरते रहा और कलीसिया में गड़बड़ मचाया। तो इसलिए पौलुस बार बार गहराई, पवित्र आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर की गहराई बातों को, सच्चाई बातों को उनको समझाया और उनको चिताया, और काफी बार उनको प्यार से, जैसे एक पिता अपने बालक बच्चों को समझाता है, उसी प्रकार की भी समझाया। इसे एक बात हमारे लिए एक समझा रहा है, बुलाहट क्या है। हालेलुया। बस यही बात है, बुलाहट। ठीक है। 22वें वचन में एक अद्भुत बात, ये मैं बताऊंगा। 22 में एक बात लिखा है, 23वें वचन में एक बात लिखा है, 24वां आयत में भी एक बात। ये तीनों बातों को हम एक एक करके हम देखते जाएंगे। 22वां वचन फिर एक बार पढ़ना आप लोग। 22वां वचन, क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है, वो प्रभु का स्वतंत्र क्या है? किया हुआ है। हालेलुया। ओके। जो दास की रूप में बुलाया गया है, दास कौन है? गुलामी जो कहते हैं ना, या
जो हमारे घर में जो काम करने के लिए आते हैं, या किसी के लिए जो पुराना समय ऐसे था, कोई जो कर्ज जो नहीं चुका पाता था अपने बेटा को जमींदार की उस घर पे छोड़ देता था। जब तक वो चुकाई नहीं जाए तब तक ये बेटा उसको पूरा साल पता नहीं कितने से वो जवान भी हो जाता है, वो काम करते रहता। इतना बड़ा रकम कर्जा उस वक्त जो लोग परिवार जो उठा नहीं पाते थे, उसको पूरा नहीं कर पाते थे, तो बेटा को बेच देते हैं। तो इस प्रकार जो जब ये बेच देते हैं, क्योंकि ये बाइबल में भी ऐसे बहुत जगह में लिखा है, जिस प्रकार अब्राहम के लिए जो जिसके द्वारा इस्माइल जो जन्म हुआ, तो इस प्रकार की दासी का मतलब गुलामी या उनकी दासी जो दासी बोलते हैं, उसी प्रकार आज यहाँ इस वचन को पौलुस किस प्रकार की समझाना चाहता है। यहाँ लिखा है, जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है, हालेलुया, बाय द नेम ऑफ द लॉर्ड, है ना, या प्रभु के लिए, प्रभु के द्वारा जो यदि कोई व्यक्ति बुलाया गया है, तो आगे लिखा है वो प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है, हालेलुया। चलो अभी जिस प्रकार की एक सारा के साथ एक दासी को दे दिया, देबोरा के साथ एक लाबान की जो याकूब की मामा जो उस ईसा की मामा जो उसको दे दिया है, दासी को दे दिया। और जब याकूब की शादी हो रहा था, लेया उसके साथ भी दासी दे दिया, लाबान जो मामा है। तो जिस प्रकार देता है, उसके बाद वो जब तक उसके घर में इस घर की जो बेटी रहेगी, ससुराल में रहेगी, तब तक वो दासी भी वहीं उसके साथ ही रहना पड़ेगा, वापस नहीं आ सकते हैं। हमेशा के लिए जिस काम के लिए जिस मालिक के लिए भेजा गया है या बेचा गया है, उसके साथ ही पूरे जीवन भर मरने समय तक, चाहे ये मरे या वो मरे, दोनों मरने समय तक साथ ही रहना, उसकी सेवा करते रहना। तो आज उसी उदाहरण से इस वचन को पौलुस बता रहा है, यदि हम प्रभु के लिए बुलाए गया है, तो हम प्रभु के लिए क्या किया गया है, स्वतंत्र, या वहां एक इंग्लिश में लिखा फ्री मैन, लॉर्ड्स फ्री मैन करके लिखा है। प्रभु के लिए फ्री मैन कर देते, मतलब प्रभु के लिए आजादी है, हमें कोई रोक टोक नहीं, हालेलुया, हमें कोई रोक नहीं सकते हैं, कोई दुनिया की असर, अंधकार की असर, शैतान का असर, कोई भी हमारे ऊपर पाप का असर, शाप का असर पड़ने की नहीं पड़ सकते हैं, हालेलुया। एक और उदाहरण से बता जाए तो कोई जन उठा के पढ़े यशाया की किताब, उसका 43 का निकालना, 43वां अध्याय निकालना, यशाया उसका 43। मैं इस वचन को मैं उस वचन से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं 10वीं आयत, यहोवा की यह वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास ओके, पहला बुलाहट का मतलब क्या, मैं परमेश्वर की दास बन गया, प्रभु की दास बन गया, प्रभु के लिए अलग किया गया, प्रभु के लिए मैं बुलाया गया हूं, प्रभु के लिए मैं फ्री मैन हो गया हूं, आजादी मिल गया हूं मैं अभी। तो उसका मतलब क्या है, यशाया में, पुराने नियम में पवित्र आत्मा यशाया के द्वारा इस बातों को, परमेश्वर के वचन को बता रहे हैं। उसका मतलब क्या है, पहला एक बात क्या है, तू मेरी साक्षी है और क्या है, मेरी दास हो, ठीक है। उसका अलग एक और बात है, आगे पढ़ना, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ, मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा, मेरे बाद ना कोई होगा। ओके, इस वचन से एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, तू मेरी साक्षी हो और मेरी दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो। ओके, यहाँ एक शब्द छूट गया है, छूट का मतलब इसका यहाँ लिखा है चुना, है ना, चुनाव लिखा है ना, चुनाव, चूसन, हम सभी चूसन पीपुल, ठीक है। चूसन पीपुल का मतलब क्या है, अलग किया गया है, सेलेक्टेड पीपुल, सेलेक्टेड जन, चुना हुआ जन। अभी जिस प्रकार की इंटरव्यू में इतने लोग चाहिए, है ना, अभी फौजी में और पुलिस के लिए जो उन लोग बताते हैं हमें 300 लोग अभी पोस्टिंग है, खाली है, हम ले रहे हैं, तो कितने लोग अप्लाई करेंगे, हजारों लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन कितने लोग सेलेक्ट होंगे उसमें, जो पहले से निर्णय लिया, कितना, 300 लोग, ठीक है, खाली पोस्टिंग। फिर बाकी लोग
बाइबल तो अटेंड किया, अच्छा भी किया होगा, लेकिन सबसे अच्छा जो 300 लोग किए वही क्या कहाँ आ गए, अभी सिलेक्शन में आ गया। तो उसके बाद उन लोग सेलेक्ट हो गए, ट्रेनिंग में चले गए हैं, है ना। ट्रेनिंग में जाने के बाद जो बाकी लोग जो एग्जाम किया है उन लोग भी अच्छा भी दिया होगा, बॉडी रोल में भी और एग्जाम में भी अच्छा तो दिया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग ये सोच के ये नहीं कर सकते कि मैं भी ऑफिस में घुस जाऊं, मैं भी ट्रेनिंग में आ जाऊंगा, नहीं कर सकते। बोले हालेलुया। जो लोग सेलेक्ट किया गया है उन्हीं को ही नौकरी है, उन्हीं को ही वो ट्रेनिंग है, उन्हीं के लिए उसकी डिपार्टमेंट में हिस्सा है। यदि सभी को वो हो सकता है, सभी को वो उन लोगों पूरा योग्यता भी हो, लेकिन सेलेक्टेड कितने लोग हुआ, सिर्फ 300 लोग ही किया गया है। हो सकता है 300 से ज्यादा अच्छा भी लोग अपनी योग्यता में अच्छा दिखाया होगा, फिर भी सेलेक्ट कितने लोग किया, 300 लोग। इन लोगों के अलावा बाकी जितने हजार लोग जो टेस्ट में अटेंड किया, जो बॉडी रोल में जो पास हुए, उन लोग कोई भी अंदर नहीं आ सकते हैं। सेलेक्टेड पीपल, अलग किया गया, चूजन पीपल, उसको कहते हैं बुलाहट, स्वतंत्रता या फ्री मैन। यहाँ बुलाहट के बारे में लिखा है, हम पहले अंधकार में थे, पापी में थे, शैतान के वश में थे, और परमेश्वर का योजना क्या है, परमेश्वर का प्रेम क्या है, परमेश्वर ने हमारे लिए सैकड़ों साल पहले क्या किया है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं था। जो भी हमारे आंख के सामने था, जो भी हमारे कान में सुना था, वही सच करके हम चाहते थे। लेकिन जब परमेश्वर की रोशनी, सच्चाई की रोशनी हमारे जीवन में प्रकट हुआ, हमारे जीवन में आके प्रकाशित हुआ, तब हमें यह पता चला मैं परमेश्वर के लिए अब अलग किया गया। हालेलुया। जैसे सोना जमीन के अंदर पूरा सोना, शुद्ध सोना नहीं मिलती है, प्योर गोल्ड नहीं मिलता है, क्या करते हैं, उसको कहां डालते हैं, आग की भट्टी में डालते हैं, काफी बार उसको गर्म करते हैं, काफी फ़ारेनहीट में उसको गर्म करते हैं, तब वो पिघलता है, और उसके बाद उसके अंदर जो मेल जो है वो अलग निकलता है। जब तक मेल उसके अंदर से नहीं निकलेगा तब तक उस ओरिजिनलिटी उसका नहीं मिलेगा, चमक नहीं मिलती। उसी प्रकार परमेश्वर हमें चमकाने के लिए अलग किया, हालेलुया, अपनी पवित्र बुलाहट से बुलाकर हमें अलग किया। यहाँ वचन लिखा है, इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रीति करो। मतलब क्या है, मेरे रास्ता में जाने के लिए, मेरे जैसा बदल जाने के लिए, मेरे वचन पर चलने के लिए, मेरी योजना में शामिल होने के लिए, मेरे राज्य की सदस्य बनने के लिए, मेरे लिए मैं तुम्हें क्या किया है, अलग किया या सेपरेट किया, है ना। तो यही बात यहाँ बताना चाहते हैं। जिस प्रकार की परमेश्वर ज्योति से उस अंधकार को अलग किया है, हालेलुया, उसी प्रकार परमेश्वर हमें भी इस संसार के अंधकार से एक अलग करके अपने राज्य के लिए उसने बुलाया है। इफिसी की पत्री 4 अध्याय, उसका 4 वचन पढ़ना। इफिसी की पत्री 4 अध्याय। मैं इस वचन को 3 पॉइंट में बताऊंगा, जो 43 का 11 वचन में मैं बताऊंगा। 3 एक आशीष इस वचन के अंदर, मैं बाद में बताऊंगा। इफिसी की पत्री 4 का 4 पढ़ना। इसमें क्या लिखा है, और एक ही आत्मा जी, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। ओके, एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। जिस प्रकार की परमेश्वर, यहाँ वचन लिख रहा, मैं चुना है, मेरी प्रीति में तुम क्या है, रहना है करके परमेश्वर जैसे 43वां अध्याय में बताया ना। उसका मतलब क्या है, मैं यदि तुम्हें उस दुर्बलता से, उस बंधन से, उस पापों से, उस अंधकार की वश में से, मैंने तुम्हें यहाँ अलग करके बुला लिया, अभी तुम मेरा दास, मेरा भाग या मेरा अंश बनना चाहिए। हालेलुया, बोले हालेलुया। समझ रहे मेरी बात है। उसके बाद जिसमें से परमेश्वर हमें निकाला है उसका कोई लेना देना नहीं, उसके कहते हैं फ्री मैन या स्वतंत्रता। अभी परमेश्वर के लिए हमें फ्रीडम मिल गया है। परमेश्वर को पिता करके पुकारने का फ्रीडम है, हालेलुया। परमेश्वर के हे अब्बा करके पुकारने का फ्रीडम है। हम खुशी और आनंद के साथ मांगने का फ्रीडम है, रोने के लिए जरूरत नहीं है।
बोले हालेलुया। लड़ने के लिए भी हमारे लिए फ्रीडम है। कई बार मैं परमेश्वर प्रभु, मैं कई बार खुले मन से प्रार्थना में ऐसे कई बार मैं बात करता हूँ, प्रभु ऐसे क्यों किया, प्रभु ऐसा क्यों होने दिया, प्रभु मैंने क्या कर दिया, प्रभु ये बताओ। कई बार लड़ता हूँ, कई बार सवाल करते हैं, कई बार हमारे एक्सपीरियंस भी ऐसी होती है। तो उस प्रकार स्वतंत्रता कहाँ से मिला? पहले तो हे प्रभु पुत्र क्या होगा, मैं ये नहीं दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वहां नहीं जाऊंगा तो वैसा हो जाएगा, पता नहीं ये पार नहीं करूंगा तो लोग ऐसे सोचेंगे। कितना कितना बंधन था, कितनी कितनी बात फैला हुआ था। लेकिन उसमें से हमें क्या मिल गया? अभी सुंदरता मिल गया, फ्री मैन मिल गया, फ्रीडम मिल गया है। हालेलुया। अभी उसकी ओर से हम भय तो है, लेकिन वो भय नहीं जो कांपते हैं। हालेलुया। प्यार की भय। स्टूडेंट्स टीचर देखे डरते हैं वो अलग है, बच्चे माँ बाप से डरते हैं वो अलग। सही है नहीं है? पहले जैसे टीचर देखे मास्टर जो पूरा धुलाई करता है, ऊपर से नीचे तक धुलाई करता है, उसको देख के डरते हैं, वो डर अलग है। लेकिन जो वही बच्चे अपनी माँ बाप से जो डरते हैं वो डर अलग है, जो प्यार से भरा हुआ। हालेलुया। वो भय अलग है। तो वही भय जो माँ बाप से बच्चे डरते हैं, भय मानते हैं ना, वही जो प्यार से मिला हुआ भय, वही आज परमेश्वर हमें दिया है। कैसे दिया है? हमें अलगाव का जीवन दिलाकर, हमें ये फ्रीडम दिलाकर हमें ये प्रभु दिलाया। अभी बेफिक्र हम प्रभु का आराधना स्तुति कर सकते हैं, बेफिक्र हम प्रभु से सवाल कर सकते हैं, बेफिक्र हम प्रभु के ऊपर विश्वास कर प्रभु से मांग सकते हैं। प्रभु ने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु खुला दे दिया रास्ता। नहीं नहीं ऐसे ऐसे करना, वैसे करना, वो करना, ये करना, सारा फॉलो करो, उसके बाद वहां पहुंचो, तब सब कुछ होगा। कुछ भी नहीं। दिल हो, पूरे समर्पण हो, विश्वास हो, सब कुछ प्रभु से मांग सकते हैं। वो भी हमारे लिए दयालु परमेश्वर सब कुछ करने के लिए तैयारी में है। हालेलुया। यफेसी पत्री में पहला अध्याय 4वां वचन में देख रहे हैं, उत्पत्ति से पहले ही हमें चुन लिया है ना। माँ बाप को तो तब पता चला जब हमारी जन्म हुआ, ये नाक कैसा है, आंख कैसे बड़े होकर इस प्रकार बदलेगा, है ना। थोड़ा बहुत तो बता देते किसकी इसकी शक्ल किसकी साथ बनता है, मामा का, पिता का, माँ का, है किसके बनते हैं, सारा बता देते हैं। लेकिन बढ़ते बढ़ते बदल जाता है ना। लेकिन परमेश्वर तो पहले ही देख लिया हमें। हालेलुया। हर दिन की हमारी बढ़ोतरी का, हमारी पूरे फ्यूचर का प्रभु पहले से देख लिया। इसलिए प्रभु वचन में लिखा है उत्पत्ति से पहले चुन लिया, इस सृष्टि करने से पहले प्रभु सब हमें देख लिया। हालेलुया। तो इसलिए या 4वां वचन में इसलिए क्या है, इसलिए प्रभु अपने लिए हमें फ्रीडम दिया या फ्री मैन कर दिया या दास बना दिया है, दासी बना दिया, ताकि पुरानी स्वभाव, पुरानी बंधन, गुलामी से हम बचकर अभी पिता परमेश्वर से क्या करें, हम आजादी के साथ पुकारें, प्रार्थना करें, प्रेम करें। हालेलुया। पाप से छुटकारा, शैतान के हाथों से बंधन, श्रापों से छुटकारा है, और हर एक संसारिक अभिलाषा से और लालसाओं से छुटकारा है। अभी आजादी परमेश्वर के राज्य के लिए हमें प्रभु दे दिया है। उसी प्रकार एक ही आशा है, कब हमें एक ही आशा मिला, जब हम प्रभु के लिए दास बन जाते हैं, अलग किया जाते हैं, या सेलेक्टेड पर्सन या चूजन पीपल बन जाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए कितना समझ मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं इसके बाद ही हमारा जीवन ज्यादा बढ़ता है। काफी लोग इस बातों को बेसिक बातों को ना जानने की वजह से ये डगमगाते हैं, मैं क्यों चुना गया, उनका समझ नहीं, मैं क्यों बुलाए गया हूं प्रभु में। इतना बड़ा बड़ा चमत्कार प्रभु परिवार में किया, इतने बड़े बड़े अद्भुत काम परमेश्वर चंगाई के काम शरीर में किया है, उन लोग में से कोई भी लोग यहाँ अब नहीं है। क्यों? उनका चूसन या सेलेक्टेड या जो आजादी के बारे में अभी उनका समझ नहीं। प्रभु क्यों मुझे अलग किया, मुझे क्यों प्रभु अलगाव का जीवन के लिए क्यों प्रभु संसार से अलग किया है, जिस प्रकार की सोना से मेल को अलग करते हैं, इसके बारे में समझ नहीं। उसकी वजह से आज काफी लोग हमारे परमेश्वर के सामने नहीं। लेकिन यहाँ वचन में लिखा है, आपको और मुझे परमेश्वर ये आजादी, ये समझ दिया कि मैं परमेश्वर की रीति पर, परमेश्वर की दशा में या परमेश्वर की वचन पर
मैं एक ही आशाओं पर मैं लगातार चलने के लिए प्रभु मुझे अलग किया है। मैं उसी पथ पर जाना है, उसी वचन पर चलना है, उसी की मर्जी पर चलना है, उसकी राज्य के लिए मैं बड़ा बड़ा काम करना है। इसी विचार, इसी योजना में जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, परमेश्वर उनको और भी अपनी उन्नति में वो ले जाता है। मैं बताना चाहता हूँ जो 3 आशीष मैंने बता, पहला आशीष क्या है? मैं एक विशेष एक व्यक्ति है। हालेलुया। यशायाह 43:11 में जो वचन हमने पढ़ा था उसमें 3 बात मैंने लिख के रखा है। उस वचन के अर्थ क्या है, प्रभु क्यों ऐसा बताया है? तो उसका मतलब यह वचन में लिखा है 10वीं आयत है ना, यहोवा का यह वाणी है, तुम मेरी साक्षी हो और मेरी दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रीति करो। यह जान लो कि मैं वही हूं, मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। हालेलुया। प्रभु इस वचन के अंदर 3 एक आशीष हमारे लिए रखा है। वो है, प्रभु क्यों इस प्रकार की कहा तू मेरी साक्षी हो, मेरी दास? क्योंकि मैं एक विशेष एक व्यक्ति है। हालेलुया। प्रभु ने कहा आकाश की पक्षी को देखो और फूलों को देखो, उससे भी बढ़कर तुम विशेष। हालेलुया। प्रभु क्यों इस मत्ती के सुसमाचार उसके 6 अध्याय में क्यों कहा? क्योंकि लोग खाने के लिए, पीने के लिए, ओढ़ने के लिए, रहने के लिए बहुत चिंता करते थे। प्रभु ने कहा इसकी कोई चिंता मत करो। हालेलुया। आकाश की पक्षी को जो खिलाता है, हालेलुया, जो धरती की फूलों को जो सुंदरता बनाता है, उससे भी बढ़कर तुम हो। हालेलुया। क्यों ना परमेश्वर तुम्हारी आवश्यकता को पूरा करेगा। वचन में लिखा है मत्ती की 6:33 में लिखा है, पहला परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता की खोज में रहो, तब सब कुछ तुम्हारे लिए दिया जाएगा। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? हम एक विशेष एक व्यक्ति है, विशेष एक जाति है। हम परमेश्वर की रूपांतर में, उनकी समानता में सृष्टि किया गया एक प्राणी है। नहीं तो अलग हाथी की तरह हमारा सुंड होना था, कान होना था, है ना? नहीं तो चूहा की तरह पूंछ होना था, बंदर की तरह होना था। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं बनाया, क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर मेरी तरह। प्रभु हम सबको उनको देखने जगह में हमें प्रभु बना दिया, हम सबको उनकी समानता में सृष्टि किया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर इस बात में 3 बातें, तुम क्या कौन है, इस वचन के द्वारा क्या बताना चाहते हैं परमेश्वर? तुम एक विशेष एक व्यक्ति है। और दूसरे एक आशीष इसमें, जो भी मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है। हालेलुया। प्रभु क्यों हमें अलग किया है, क्यों अपना चूशन पीपल में हमें मिलाया है, सेलेक्टेड पीपल में, लोग में जुड़ाया है? क्योंकि इसलिए परमेश्वर का जो कुछ भी हो सब कुछ हमारा हो जाए। जब उड़ाऊ पुत्र वापस आया, है ना, सारा पैसा उड़ाकर खर्चा करके गलत रास्ता में सारा पैसा खर्चा कर दे, तो फिर बुद्धि आया मुझे सूअर की सब्जी भी नहीं मिल रहा है, अभी मैं पिता के पास जाऊंगा, माफी मांगूंगा, मैं आपके खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ क्या किया है, पाप किया करके मैं माफी मांगूंगा। जब लौट कर आया तो उसका सब्जेक्ट खत्म हो गया, लेकिन उसके भाई आया, बड़ा भाई आया। क्यों? छोटा भाई जब वापस है उसके लिए वहां कोलाहल एक फंक्शन रखा है ना, वहाँ वो अच्छा खाना पकाया और अच्छा खिलाया पिलाया, लोगों को बुलाया, बड़ा पार्टी चल रहा था। उस डीजे आवाज सुनकर बड़ा भाई आया, कहाँ से? खेत से काम करके वापस आया है। पिता से आके पूछा, हे पिता, मैं इतने साल आपके साथ हूँ, मेरे लिए कभी ऐसा कोई फंक्शन नहीं किया आपने, लेकिन आपकी वो बेटा इतना सारा संपत्ति को छीन कर लेके गया, सारा गलत रास्ते में खर्चा कर दिया, उड़ा दिया है, अब वो वापस आया तो उसके लिए इतना कुछ खर्चा कर रहे दोबारा। पिता ने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? हे बेटा, जो वो मर गया था, हालेलुया, मतलब क्या है? जो भी माँ बाप से अलग चले जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं या इस प्रकार की संपत्ति को अलग करके अपने हिस्सा को लेकर चले जाते हैं, एक वो परमेश्वर में ये बता सब वो मरा हुआ परिस्थिति में, हालेलुया, जो कई ऐसे हमारे देश में हम देख रहे हैं, इस प्रकार की बच्चों को हालतों को देख रहे हैं। तो माँ बाप को आदर नहीं करना, माँ बाप से अलग जाकर मैं कमाना, मैं बढ़ जाऊँ, मैं करूँगा, फिर शादी होने के बाद माँ बाप को
देखना ही नहीं, ख्याल नहीं रखना है, ध्यान नहीं देना है, अनाथ आश्रम जाके छोड़ना है, इस प्रकार की क्या करते हैं बच्चे काम करते हैं। और इसलिए वहां एक प्रभु इस वचन को उस घटना में ये बात बताया, वो पिता बता रहा है, बेटा देखो तुम्हारी छोटा भाई मर गया था लेकिन अभी क्या हो गया है, जी उठ गया है। मतलब वो मरा नहीं था, मतलब उनसे अलग हो गया था, मतलब गलत काम पर चला गया था, गलत संगति में पड़ गया था, उसकी वजह से वो गिर गया तो है लेकिन वापस तो आ गया। उसका कैसे दर्शाया, वो मर गया लेकिन वो अभी जी उठ गया। मुश्किल तो मैं करना है, जी उठने के बाद तो एक नया जीवन मिलेगा, तो मैं तो उसको तो मनाना ही है। लेकिन तुम मेरे साथ ही रहते हो, तुम्हारे लिए मैं क्या करना है तुम खुद कर सकते हो। हालेलुया। तुम खुद मेरी हिस्सा से, मेरी संपत्ति से तुम खुद पैसा निकाल कर या खुद अब नौकर को बुलाकर अच्छा पार्टी मना सकते हो, अच्छा फंक्शन करा सकते हो। तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो, जो कुछ मेरा है सब कुछ तुम्हारा ही करके वो पिता बताने लगा। समझ रहे मेरी बात? इसलिए वचन में प्रभु यीशु मसीह एक जगह में कहा, मनुष्य का पुत्र किसके लिए आया इस दुनिया में? धर्मी को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने के लिए आया। हालेलुया। जो पापों में मर गया था उसी को सुधारने के लिए, उसी को नया जीवन देने के लिए, उसका जीवन बदलने के लिए प्रभु क्या किया है, इस दुनिया में आया करके प्रभु यीशु मसीह खुद अपने बारे में कहा। वही बात है, देख रहे हैं इस वचन में प्रभु कहना चाहते हैं, इसलिए मैं तुझे अलग किया हूं ताकि मेरी प्रीति थी तुम चलोगे और मेरे हर वचन पे चलोगे, ताकि मेरा जो कुछ भी हो वो तुम्हारा बन जाए। हालेलुया। इसलिए मलाकी किताब में हम क्या पढ़ते हैं, परमेश्वर को परख के देखो, वो कैसा आशीष करता है, आकाश की झरिकों को खोलकर हमारे लिए आशीष बरसाता है। हालेलुया। हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारे लिए अलग कर दिया है, हमारे जीवन को देखा है, क्या हम उनकी प्रीति चलते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो अचानक ऐसा एक आशीष प्रभु कर देता है, चमत्कार कर देता है। बोले हालेलुया। तो उसी प्रकार बहुतों परिवार के जीवन प्रभु ऐसे काम करते हैं, इसलिए क्योंकि आशीष जो चमत्कार और अद्भुत काम परमेश्वर इससे हमारे जीवन में करता है, क्योंकि हम उनके लिए अलग किया गया, एक फ्रीमैन किया गया एक जाति है, उनके लिए पवित्र जाति है, उनके लिए पवित्र एक झुंड है और उसकी राज्य की हम सदस्य हैं। बुलाहट का मतलब क्या है, मैं अलग किया गया हूं। यदि हम संसार के लिए ना चाहते, अभी प्रभु के लिए, संसार के लिए कथा कहानी बना दे, अभी परमेश्वर के लिए अपनी शब्द को, अपनी जबान को यूज करो। हालेलुया। यह है एक अलगाव जीवन। ओके, ये तीन आशीष प्रभु इस बुलाहट में प्रभु हमें देता है, इसको हम समझना जरूरी है। तब जैसा मैंने शुरुआत में बताया, इतने सताव, इतना दुख और तकलीफें समाज के द्वारा, गांव वाले के द्वारा, परिवार वाले के द्वारा होने के बावजूद भी, लहरों की तरह बड़ा बड़ा समस्या पहाड़ी की तरह आके खड़े होने के बावजूद भी, कैसा मसीह लोग विश्वास में बना रह पाते हैं, कैसा पीछे नहीं हट पाते हैं, किस प्रकार की इतने दुख और तकलीफ के साथ भी और अपने बंदों को खोने के बावजूद भी कैसा प्रभु के विश्वास में बना रहते हैं। कारण क्या है, इस बुलाहट को, इस चुनाव को जो व्यक्ति अच्छी तरह से समझ लेता है। हालेलुया। यदि उस बिल्डिंग का, घर का नींव सही है, जो ऊपर की हिस्सा मजबूत रहेगा। हालेलुया। यदि इतनी बड़ा देवदार, जो चील की पेड़ इतना बड़ा है और ऊंचे, इतना ऊंचाई में वो उसकी बढ़ते जाती है, कारण क्या है, उसका जड़ उतना नीचे जमीन के अंदर चलती है। हालेलुया। वैसे ही मसीह जीवन में जितना ज्यादा गहराई, सच्चाई को जड़ पकड़ेंगे, उतना ही हमारा बढ़ोतरी होगा। हालेलुया। उतना ज्यादा परमेश्वर की आशीष होगा, उतना ज्यादा परमेश्वर की प्रकाशन होगा, उतना ज्यादा परमेश्वर के राज्य की अद्भुत और चमत्कार का हमारे जीवन में प्रकट होगा। यही मैं आज बताना चाहता हूँ।